हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 25 दिसंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे 25 दिसंबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर प्रश्न के नीचे 4 से 5 जो है ललन टॉप क्वेश्चन रहेंगे। तो लगभग आज हम 60 से 65 क्वेश्चन करने वाले हैं सिर्फ 25 मिनट में। तो आप सभी हमारे साथ 25 मिनट तक बने रहेंगे, जिसमें हम 65 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न हमारा है, भारत सरकार किन शहरों को एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना प्रारंभ करेगी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चेन्नई और मुंबई। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ये मान लीजिए हमारा उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, और यहाँ पे जो है मुंबई की लोकेशन है और चेन्नई की लोकेशन यहाँ पे है। तो चेन्नई जो है किससे कनेक्ट करेगा? चेन्नई जो है कनेक्ट करेगा एशिया से। ठीक है, और जो ये मुंबई है, मुंबई किससे कनेक्ट करेगा? तो यह यूरोप से कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कहाँ से। तो चेन्नई और मुंबई के बीच में केबल नेटवर्क परियोजना शुरू किया गया है। अगर बात करें कि चेन्नई का नाम क्या रखा गया है, तो जो चेन्नई से कनेक्ट करेगा उसका नाम रखा गया है इंडिया एशिया प्रेस एक्सप्रेस। इंडिया एशिया एक्सप्रेस रखा गया है, जो कनेक्ट करेगा थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर को करेगा। और जो मुंबई वाला है इसका नाम रखा गया है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस, जो कनेक्ट करेगा सऊदी अरब, ग्रीस, मिस्र को कनेक्ट करेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच अगर बात करें कि कुल कितनी दूरी है, तो इन दोनों के बीच जो है जो केबल बिछाया जाएगा उसकी दूरी हो जाएगी टोटल 15,000 किलोमीटर। और इस पर कंट्रोल किसका होगा? तो रिलायंस जियो का कंट्रोल होगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो केबल नेटवर्क परियोजना का उद्देश्य है बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी करना। ठीक है, तो भारत जो है इन सभी देशों के साथ जो है बेहतर इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सके, इसी के लिए जो है केबल नेटवर्क परियोजना मुंबई और चेन्नई के बीच शुरू किया जाएगा, जो कि एशिया और यूरोप को कनेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में UNHCR के वर्ष 2024 के नानसेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो दीप्ति गुरंग नाम दिया गया है। इस बार अगर बात करें कि जो UNHCR पुरस्कार इसके द्वारा जो वितरित किया जाता है नानसेन पुरस्कार, इस बार जो है 5 महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, 2024 में। बात करते हैं सिस्टर रोसिता, ये कहाँ की है? ब्राज़ील की। मैमोना बा बुर्किना फासो की। नाडा फडोल सूडान की। और दीप्ति गुरंग जो कि प्रश्न में था हमारा, ये कहाँ से हैं? ये नेपाल की हैं। और जिन दावोद कहाँ की हैं? सीरिया की। ठीक है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ है? तो यह रूस में हुआ है। रूस के किस शहर में? तो कजान में हुआ है। और इसमें जो है 5 नए देश भाग लिए थे, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE। तो इस प्रकार से अगर देखें ब्रिक्स में टोटल कितने देश हो गए हैं? तो कुल 10 देश हो गए हैं। हाल में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो देश में किया है किर्गिस्तान ने, और यूटी में पूछे किसने घोषित कर दिया है? तो लद्दाख ने। हाल ही में देश की पहली मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दीव में हुआ है पहली बार, और इसमें पहला स्थान किसको मिला है? तो मध्य प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आईसेक वेलू किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आईसेक वेलू किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोंगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आप सभी अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका हो जाता है कौन सा? बुर्किना फासो हो जाएगा, इधर आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा, और यहीं पर जो है इसी लोकेशन पर जो है कौन सा देश स्थित होगा? टोंगा देश। ठीक है, तो इसी टोंगा के जो है नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? आइस बेलू बनाए गए हैं। टोंगा देश की अगर पूछे कि राजधानी क्या है, तो नुकू आलोफा यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो पांचवें क्रम के राजा बने हैं, ये कौन बने हैं? तो टूफो बने हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री याद रख लेना, क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न जो है अब उत्तर प्रदेश में पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किसन 2000 में 3 नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो कितनी ईस्वी में? 2000 ईस्वी में। एक किया जाता है 9 नवंबर को, 1 नवंबर को, 9 नवंबर को और 15 नवंबर को किया जाता है। मध्य प्रदेश से नया अलग एक राज्य बनाया जाता है छत्तीसगढ़ को। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया जाता है उत्तराखंड को। और बिहार से अलग करके बनाया जाता है झारखंड को। और इसी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती भी मनाई जाती है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस का किसने अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इजराइल ने किया है। हाल ही में चादुम्बी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह असम में हुआ है। हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर किसे नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन हैं? तो इंद्रमणि पांडे जी हैं।
हाल ही में पीएम मोदी ने देश की सबसे लंबी समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह महाराष्ट्र में किया है, जो कनेक्ट करेगा मुंबई से नवी मुंबई के बीच में। और इन दोनों के बीच जो दूरी कितनी है? तो 21.8 किलोमीटर है। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, किसे? तो ऑप्शन डी वी राम सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना होती है। और इसके 9वें अध्यक्ष बनाए गए हैं बी राम सुब्रमण्यम बनाए गए हैं। यह एक वैधानिक संस्था है। ठीक है, यह एक संवैधानिक नहीं है। यह कैसे है? वैधानिक है। इसकी स्थापना जो है संसद में बातचीत करके जो है यह जो है संस्था बनाया गया है। ठीक है, और यह जब संस्था बनाया गया था तो इसके लिए समिति कौन सी आई थी? तो रंगनाथ मिश्रा समिति का गठन किया गया था। और अगर पूछे कि एनएचआरसी के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो रंगनाथ मिश्रा जी ही बनाए गए थे। जो ये एनएचआरसी के अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति अगर पूछे कौन करती हैं, तो यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनकी नियुक्ति करी है। और इसी के साथ साथ 2 और नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिनमें ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो पहले की गई हैं प्रियंका कानून को और दूसरे किए गए हैं डॉक्टर विद्युत रंजन जी। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में भारत आसियान ट्रैक साइबर वन की जो नीति की पर वार्ता हुई है, ये कहाँ पर हुई है? सिंगापुर में हुई है। ठीक है, किसके बीच? तो आसियान और भारत के बीच। आसियान कंट्रीज़ की अगर पूछे स्थापना कब करी गई थी, तो 1976 में किया गया था। आसियान कंट्रीज़ का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। और इसमें वर्तमान में कुल कितने देश हैं? तो कुल 11 देश है। 11वां देश इसमें तिमोर लेस्ते जुड़ा है। अभी जो है आसियान की 2024 में बैठक कहाँ हुई है? लाओस की राजधानी वियंतिने में हुई है। कहाँ? वियंतिने में। हाल ही में किस राज्य की जनजाति के पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बियर की किस्मों को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दोनों प्रोडक्ट असम के थे और इसे भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। जीआई एक्ट कब आया था? तो इसके लिए अधिनियम आया था 1999 में। पहली बार जीआई टैग अगर पूछे किसे दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और यह किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का है। और जीआई अगर पूछे जीआई टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। और किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2024 में 46वां यूनेस्को का 46वां अध्यक्षता किसने की है? तो यह अपने भारत ने की है। और इसी 46वें बैठक में भारत का 43वां विश्व धरोहर भी घोषित कर दिया गया, जिसका नाम है मोइदम। मोइदम एक कब्रगाह है और ये कहाँ का है? ये असम का है। कहाँ का? असम का है। सॉरी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण भारतीय शिक्षा समिति के श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार मिला है एस जयशंकर जी को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार यह किसे प्रदान किया गया है? तो एस जयशंकर जी को प्रदान किया गया है। ये वर्तमान में कौन है? विदेश मंत्री हैं। किसके लिए दिया गया है? तो सार्वजनिक नेतृत्व के लिए, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में अपना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इन्हें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब करी जाती है? 1998 में शुरू किया जाता है। और इसकी इनाम राशि कितनी है? 2.5 लाख रुपये है। ठीक है, और 2023 में अगर पूछे किसे दिया गया था, तो वेंकैया नायडू को। और 2024 में किसे दिया गया है? तो एस जयशंकर जी को दिया गया है। आपको बताना है ये पुस्तक किसकी है? वाई भारत मैटर्स, ये पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की है। नेक्स्ट, और आप सभी को एक अवार्ड याद रखना है, फिक्की ड्रोन अवार्ड, यानी कि ड्रोन का अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के लिए यह किसे दिया गया है यह पुरस्कार? तो फिक्की ड्रोन अवार्ड दिया गया है कर्नाटक पुलिस को। 34वां ब्याज सम्मान सूर्य बालाजी को दिया गया है। किस कविता के लिए? तो कौन देश का वासी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? फिलिप नोयस को मिला है। और ये कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के फिल्म डायरेक्टर हैं। राष्ट्रपति पदक 2024 किसे दिया गया है? तो राष्ट्रपति पदक 2024 दिया गया है छत्तीसगढ़ पुलिस को। ठीक है, और कर्नाटक पुलिस को क्या मिला है? फिक्की ड्रोन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 17 अक्टूबर को। हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ हुआ है? यूएई में। हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये पूर्व थल सेनाध्यक्ष थे मनोज मुकुंद नरवाणे जी की यह पुस्तक है। ठीक है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? तो उग्रम एक प्रकार का असॉल्ट राइफल है। सॉरी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 24 दिसंबर को मनाया गया है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया गया है। इस बार इसकी थीम रखी गई है आभासी सुनवाई उपभोक्ता के न्याय तक पहुँच। यानी कि जो भी उपभोगी कर्मी है, यानी कि अगर उनको कोई शिकायत होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कार्यालय तक आएँ, उनको जो है ऑनलाइन भी उनकी समस्याओं को सुलझा देना। इसलिए इस बार थीम रखी गई है आभासी सुनवाई उपभोक्ता की न्याय तक पहुँच, या इसकी थीम रखी गई है। अगर बात करते हैं कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ था, तो 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था। इसलिए हर साल जो है उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगर बात करते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था उस टाइम पे, उसी से लेकर अब तक इसकी टैग लाइन क्या है, तो आप सभी ऐड देखते हो कि जागो ग्राहक जागो, इसकी यह टैग लाइन है। और इसी के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा एक ऐप भी लॉन्च किया गया था। इस ऐप का नाम है जागृति ऐप। ठीक है। आज की तारीख को क्या मनाया जा रहा है, तो आज की तारीख को मनाया जा रहा है सुशासन दिवस। और यह किसकी याद में मनाया जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने कहाँ शेतकरी समृद्ध किसान स्पेशल ट्रेन प्रारंभ करी है, तो यह बिहार से महाराष्ट्र के बीच में शुरू किया गया है। स्पेशली अगर स्थान पूछे तो देवलाली से दानापुर के मध्य शुरू किया गया है, और बिहार और महाराष्ट्र के बीच यह स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, और दोनों के बीच 1515 किलोमीटर की दूरी है। हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, पटना में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है, तो इन्फेंटिनो को किया है। और ये वर्तमान में कौन है, ये फीफा के अध्यक्ष हैं। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है केरल में। छठा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना को किस राज्य में स्थित मेजर रालेंगनाओ बॉब खातिंग वीरता संग्रहालय का प्रबंधन मिला है, तो कहाँ मिला है भारतीय सेना को, तो यह मिला है अरुणाचल प्रदेश में। इसकी व्याख्या देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि प्रश्न का मतलब क्या है। मेजर रालेंगनाओ बॉब खातिंग वीरता संग्रहालय, इसकी स्थापना, इस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में की जा रही है। क्योंकि 1951 में तवांग में पहली बार जो है झंडा फहराने वाले व्यक्ति कौन थे, तो मेजर रालेंगनाओ बॉब खातिंग थे। कौन थे, तो मेजर रालेंगनाओ बॉब खातिंग थे, जो 1951 में पहली बार तवांग घाटी में भारतीय तिरंगा झंडा फहराए थे। तो इन्हीं की याद में यहाँ पर एक संग्रहालय की स्थापना करी जा रही है, कहाँ पर, तवांग में। और इसका प्रबंधन कौन करने वाला है, यानी इसका देख रेख कौन करने वाला है, तो इंडियन आर्मी करने वाला है। और इस संग्रहालय का शुभारंभ किसने किया है, तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू जी ने किया है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा अगर पूछे कितने देश से लगती है, तो दो देशों से लगती है, एक तो चीन और दूसरा म्यांमार से लगता है। ठीक है। हाल ही में घोषणा के अनुसार भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, तो यह बन गए हैं संजीव खन्ना जी। ठीक है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब के बाद जो है संजीव खन्ना जी 91 मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ प्रारंभ किया है, तो झारखंड में प्रारंभ किया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन है और यहाँ के राज्यपाल है संतोष गंगवार जी। हाल में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल सिस्टम इकोसिस्टम विकसित किया है, तो संभव विकसित किया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह हुआ है युगांडा में। हाल ही में लॉन्च छौंक पुस्तक का संबंध किससे है, तो छौंक आप सभी जानते होंगे कि दाल में जो छौंका लगता है, इसी प्रकार से कुछ इस पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक के लेखक अगर पूछे कौन है, तो अभिजीत बनर्जी हैं। इसकी अगर व्याख्या देखें तो छौंक पुस्तक किसकी है, तो अभिजीत बनर्जी की है। इन्हें जो है 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अब तक अगर बात करें कि कितने भारतीयों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, तो 2 भारतीयों को है। एक तो अभिजीत बनर्जी को, दूसरा है अमर्त्य सेन जी को। अभिजीत बनर्जी को 2019 में, अमर्त्य सेन जी को 1998 में मिला है। ठीक है। और इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, तो छौंक इसका नाम है, तो भोजन के माध्यम से अर्थशास्त्र की समस्या को समझाना, इस पुस्तक के लिए इसका नाम रखा गया है छौंक। ठीक है। तो भोजन के माध्यम से अर्थशास्त्र की समस्या को समझाना, इसीलिए इसका नाम छौंक रखा गया। किसकी पुस्तक है, तो अभिजीत बनर्जी जी की है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में HDFC ने अपनी कहाँ पहली शाखा का उद्घाटन किया है, तो सिंगापुर में किया है। और वहीं पूछे लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है, तो HDFC है। हाल में दुनिया की पहली बायोनिक
आँख जेनरिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ विकसित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में मवेशियों के त्यौहार कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो तेलंगाना में हुआ है। हाल में दुनिया की सबसे ऊंची BR अम्बेडकर की प्रतिमा, सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हुआ है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में टेनिस स्टार डेनियल शेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा है। इनका संबंध किससे है? तो ये कहाँ के हैं? ये रूसी खिलाड़ी हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो डेनियल शेवलेव ये कहाँ के हैं? तो ये रूसी टेनिस खिलाड़ी हैं और इन पर 2 साल का प्रतिबंध लग गया है। किसके लिए? डोपिंग के लिए। ठीक है। अगर बात कर लेते हैं कि डोपिंग का मतलब क्या होता है कि नशीली दवाओं का यूज करने के लिए इनके ऊपर जो है प्रतिबंध लग गया है। खेलों में आप जो है नशीली पदार्थों का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने स्वीकार किया है कि इनको कुछ शारीरिक दिक्कत था, तो इसकी वजह से इन्होंने मेडिसिन ली थी, लेकिन इनको नहीं पता था कि यह मेडिसिन जो है डोपिंग के अनुसार बैन है। इन्होंने वह मेडिसिन ले ली और इसके बाद जो है डोपिंग संस्था को पता चला और इनके ऊपर 2 साल का जो है प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने क्षमा भी मांगा है, कहा मुझे नहीं पता था, लेकिन इनके ऊपर तब भी 2 साल का क्षमा लगा है। इसके मतलब 2 साल का प्रतिबंध लगा है। ये 2 साल बाद फिर से जो है टेनिस खिलाड़ी के रूप में खेलने वाले हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन कवच 6.0 ये कहाँ चलाया गया था? तो यह दिल्ली पुलिस के द्वारा 14 जिलों में दिल्ली के चलाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ऑपरेशन सद्भाव कहाँ चलाया गया था? तो अभी हाल ही में जहाँ टाइफून यागी आया था, तो उन्हीं देशों में टाइफून यागी के लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया गया था। ऑपरेशन अजय इजराइल में। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट उत्तराखंड में। ऑपरेशन संकल्प इंडियन नेवी द्वारा चलाया गया था और ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहला कोयला कंपनी कौन सी है? तो SEC है, यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया है? तो पोर्ट लुइस में खोला गया है, जो कि मॉरिशस की राजधानी है। हाल में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किसके साथ प्रारंभ किया है? तो मिस्र के साथ। हाल ही में 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम का चयन किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्णिम भारत जो है 2025 के लिए थीम चुना गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो रिपब्लिक डे 2025 यह कब होगा? तो यह 26 जनवरी को होगा। ठीक है। इस बार इसकी थीम रखी गई है स्वर्णिम भारत, विकास, विरासत और विकास इसकी थीम रखी गई है। अगर बात करते हैं कि 1950 में जब पहली बार जो है रिपब्लिक डे जब सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो उस टाइम पे हमारे पहले मुख्य अतिथि कौन बनाए गए थे? तो इंडोनेशिया के सुकर्नो जो राष्ट्रपति थे, वो पहली बार जो है हमारे देश में जब पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था तो इसमें हिस्सा लिए थे। और इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 में भी मुख्य अतिथि जो वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, ये जो है हमारे 2025 में जो है रिपब्लिक डे में भाग ले सकते हैं। ऐसी संभावना की जा रही है, यह कन्फर्म अभी नहीं है। हो सकता है कि प्रबोवो सुबियांतो ही हमारे रिपब्लिक डे में भाग ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि फिक्की के अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल जी हैं। मध्य प्रदेश के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी जी बनाए गए हैं। USA का जो राष्ट्रीय खुफिया निदेशक है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं तुलसी गेबार्ड। और थाईलैंड के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सोनू सूद। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे बड़ा दशई उत्सव का संबंध किससे है? तो यह उत्सव मनाया गया है काठमांडू घाटी में और 15 दिन का यह फेस्टिवल है। वहीं बात करते हैं नेपाल की पर्यटन राजधानी क्या है? पोखरा है। हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड्स में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो पहली भारतीय महिला कौन है? तो आलिया भट्ट हैं। हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसके द्वारा चलाया गया है? तो केरल सरकार के द्वारा चलाया गया है। आज का आखिरी प्रश्न है, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबान देश कौन होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पाकिस्तान होगा। ठीक है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इसकी मेजबानी कौन करने वाला है इस बार? तो पाकिस्तान के 3 शहरों में किया जाएगा, जो कि फ्यूचर में
यह किसका शहर हो जाएगा, भारत का होने वाला है। ठीक है, तो कराची, लाहौर, रावलपिंडी में आयोजित किया जाएगा। इस बार यह 9वें क्रम का है और कुल 8 टीमें इसमें भाग लेने वाली हैं और पहली बार इसका आयोजन किया गया था 1998 में। और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था तो श्रीलंका में किया गया था। विजेता कौन बना था, दक्षिण अफ्रीका बना था। लेकिन जो ये 2025 में होगा इसमें एक कंडीशन है, भारत यानी इंडिया और पाकिस्तान के जो भी बीच मैच होंगे तो वह पाकिस्तान में नहीं खेला जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने मतलब जो भारत के खिलाड़ी हैं बोले हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो भारत और पाकिस्तान के जो भी मैच होंगे वो तो श्रीलंका में खेले जाएंगे या फिर यूएई में खेले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको इतना याद रखना है। अगर फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच होता है तो वह मैच जो है कंफर्म है कि वो कहाँ पे होगा, यूएई में होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन हिमाचल प्रदेश की शिमला में किया गया है और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है, तो कैमरून किया है और यह दक्षिण अफ्रीका मतलब अफ्रीका महाद्वीप का देश है। हाल ही में चर्चा में रहे विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है, तो डीआरडीओ की मतलब जांच और परख करने के लिए विजय राघवन पैनल की स्थापना की गई थी कि डीआरडीओ अच्छी तरह से कार्य कर रहा है या नहीं। हाल ही में 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बियॉन्ड बेसिक्स किसने जारी किया है, तो एनजीओ प्रथम ने जारी किया है। हाल ही में अगर बात करते हैं कि वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है, तो क्रूट्रीम है। कौन है, क्रूट्रीम है, ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने कोशिश किया था कि 25 मिनट तक चले, लेकिन 20 ही मिनट में समाप्त हो गया है। अगर आप सभी यह वीडियो 1.5 की स्पीड पर करके देखेंगे तो यह मुश्किल से 15 मिनट में वीडियो समाप्त हो जाएगी। और 15 मिनट में अगर आप सभी 60 से 65 क्वेश्चन पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।